हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरतुन्ना लाइब्रेरी। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान एक मुकाम हासिल करना चाहता है। हर किसी के अंदर एक सपना होता है कि वह अपने करियर में तरक्की करे, आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम रास्ते में भटक जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आगे कौन सा कदम सही होगा। कभी डर रोकता है, कभी आलस, कभी आत्मविश्वास की कमी, तो कभी गलत दिशा में की गई मेहनत। ऐसे समय में किताबें एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी बन जाती हैं। किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि हमें नई सोच, नया नज़रिया और जीने का तरीका सिखाती हैं। एक अच्छी किताब आपके अंदर सोई हुई ताकत को जगा सकती है और आपको वो रास्ता दिखा सकती है जिससे आपका करियर और ज़िंदगी दोनों बदल जाएं। आज मैं आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रही हूँ जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ये किताबें सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपके अंदर करियर बनाने की असली ताकत जगाती है। अगर आप इन्हें दिल से पढ़ें और सुने, जो सीखा उसे जीवन में उतारें, तो यकीन मानिए आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। पहली किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। लेखक थे इसके स्टीफन आर कोवे। यह किताब 1989 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर आज तक करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सोचने, जीने और काम करने के तरीक़ों को बदलकर सफलता हासिल कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है यह किताब? अक्सर लोग करियर में मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा और सही आदतें ना होने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते। स्टीफन कॉवे कहते हैं, सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट या मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें सही आदतों की ज़रूरत होती है। 7 आदतें जो करियर बदल सकती हैं। प्रोएक्टिव बनो, यानी हालात पर रोने की बजाय खुद कदम उठाओ। बिगिन विद द एंड इन द माइंड, जो हासिल करना है उसे पहले से साफ दिमाग में रखो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दो। थिंक विन विन, दूसरों को हराने से नहीं बल्कि साथ जीतने से तरक्की मिलती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझो फिर खुद को समझाओ। साइनर्जी, टीम वर्क और सहयोग से बड़ी सफलता हासिल होती है। शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार सीखते रहना और बेहतर बनाना। करियर में बदलाव कैसे लाती है यह किताब? मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं। अगर आप हर छोटी गलती पर माहौल को दोष देते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे तो हर समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। इसी तरह अगर आप अपने करियर का लक्ष्य पहले से स्पष्ट कर लें और उसी दिशा में मेहनत करें तो आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी और आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि करियर सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का नाम है। जो इंसान इन 7 आदतों को अपना लेता है उसके लिए सफलता पाना लगभग तय है। दूसरी किताब है रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। यह किताब 1997 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और आज तक 20 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। दुनिया भर में करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों ने अपने पैसों और करियर के प्रति सोच को पूरी तरह बदल डाला। किताब का मूल विचार, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें स्कूलों में पैसे कमाने के बारे में नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ अच्छी नौकरी पाने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसकी फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसा कैसे काम करता है, कैसे निवेश करें, कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाएं, यह किसी किताब या स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि अधिकतर लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत तो करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते।
लेखक के जीवन में दो पिता थे। एक पुअर डैड, उनके असली पिता, जिनकी सोच थी पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित जीवन जियो। दूसरा रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने उन्हें सिखाया पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। किताब के मुख्य सबक इसमें थे, एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझो। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे निवेश, बिजनेस, प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज़ वो हैं जो जेब से पैसा निकालें, जैसे कार, ईएमआई, कर्ज। सफल लोग एसेट पर ध्यान देते हैं जबकि आम लोग लायबिलिटीज़ पर। जॉब वेज फाइनेंशियल फ्रीडम, नौकरी से आपको पैसा मिलता है लेकिन असली आज़ादी तभी है जब आपके पास ऐसे सोर्स हों जो बिना काम किए भी कमाते रहें। पैसे के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। जब तक हम सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेंगे तब तक करियर सीमित रहेगा, लेकिन अगर हम निवेश, बिजनेस और वित्तीय ज्ञान सीख लें तो करियर की उड़ान अनलिमिटेड हो सकती है। रिस्क लेना सीखो, गरीब सोचने वाले हमेशा सुरक्षित खेल खेलते हैं जबकि अमीर सोचने वाले समझदारी से जोखिम उठाते हैं। करियर में बदलाव कैसे लाती है यह किताब। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं। अगर आप केवल सैलरी पर निर्भर हैं तो आपके करियर की सीमा तय है, लेकिन अगर आप साथ साथ छोटे छोटे निवेश करना शुरू कर दें, नई स्किल्स सीखें और बिजनेस माइंडसेट अपनाएं तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि करियर में सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान होना भी उतना ही ज़रूरी है। करियर बदलने वाली तीसरी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक थे नेपोलियन हिल। यह किताब 1937 में प्रकाशित हुई थी और इसे अब तक की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प और सफलता की किताबों में गिना जाता है। इस किताब के विचारों ने लाखों लोगों का करियर और जीवन बदला। किताब का मूल विचार, नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से भी ज़्यादा सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल एंड एंड्रयू कार्नेगी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस रिसर्च से उन्होंने यह समझा कि सफलता पाने के पीछे कुछ कॉमन सिद्धांत, प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा। इस किताब का संदेश साफ है, सफलता की शुरुआत आपकी सोच से होती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और दृढ़ है तो आप किसी भी सपने को हकीकत बना सकते हैं। किताब के मुख्य सबक हैं, डिज़ायर, तीव्र इच्छा। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी चाहत जलती हुई आग की तरह गहरी होती है। अगर आपके करियर में सिर्फ कोशिश है तो नतीजा सामान्य होगा, लेकिन अगर आपके अंदर मुझे हर हाल में सफल होना है जैसी तीव्र इच्छा है तो राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। फेथ, विश्वास, खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना सीखें। विश्वास की ताकत इंसान को असंभव को संभव करने की हिम्मत देती है। ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव, जो बातें आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी सोच और कामों का हिस्सा बन जाती हैं। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा, मेरे करियर में हर दिन प्रगति हो रही है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन करियर को बदलने वाला असली हथियार है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी अपने क्षेत्र का गहरा और अलग ज्ञान, जिसको हम स्किल्स भी कहते हैं। यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। इमेजिनेशन, कल्पना, बड़े सपनों को पाने के लिए पहले उन्हें अपने दिमाग में देखना जरूरी है। आपकी कल्पना ही आपके करियर की दिशा तय करती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिना योजना के सपना सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाता है। सफल लोग हमेशा ठोस योजना बनाते हैं, उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करते हैं। परसिस्टेंस, दृढ़ता। करियर में सबसे बड़ा अंतर लगातार मेहनत करने वाले और जल्दी हार मानने वाले लोगों के बीच होता है। जो लोग हार के बावजूद डटे रहते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। करियर में बदलाव कैसे लाती है यह किताब। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा, आत्मविश्वास और लगातार कोशिश करने की क्षमता है तो असफलता भी आपको ज़्यादा देर रोक नहीं सकती। यह किताब हमें सिखाती है कि करियर की असली ताकत डिग्री या पैसे में नहीं, बल्कि आपकी सोच और मानसिकता में छुपी होती है।
करियर बदलने वाली फोर्थ किताब है द हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लेखक थे स्टीफन आर कोवे। यह किताब 1989 में प्रकाशित हुई। आज भी इसे करियर और पर्सनल डेवलपमेंट की बाइबल कहा जाता है। इसमें लाखों लोगों को उनके जीवन और काम में सफल बनाया। कोवे ने इसमें 7 ऐसी आदतों का जिक्र किया है जो अगर आपने अपनाई तो कोई भी व्यक्ति अपने करियर और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। किताब का मूल विचार है, कॉवी कहते हैं, हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी आदतें अपनाते हैं। आदतें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। गलत आदतें हमें पीछे खींचती हैं और सही आदतें हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। किताब की 7 आदतें और उनके करियर पर प्रभाव। बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। सफल लोग हालात का इंतज़ार नहीं करते बल्कि हालात बनाते हैं। वे शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढते हैं। करियर में इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना, काम को आगे बढ़ाना और खुद अवसर खोजना। बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। हर काम करने से पहले यह तय करो कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो। उदाहरण, अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो शुरुआत से ही उसी दिशा में तैयारी करें। बिना लक्ष्य के मेहनत अधूरी रहती है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी कामों को प्राथमिकता दो। सफल लोग हमेशा महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले करते हैं, आसान चीज़ों को नहीं। करियर में सोशल मीडिया या समय बर्बाद करने वाली चीज़ों से पहले पढ़ाई, स्किल्स सीखना और नेटवर्किंग को प्राथमिकता दें। थिंक विन विन, जीत जीत सोचो। करियर सिर्फ आपकी सफलता तक सीमित नहीं है। असली सफलता तब है जब आपके साथ काम करने वाले लोग भी जीते। उदाहरण, टीम वर्क, सहयोग और पार्टनरशिप में सबके फायदे का ख्याल रखना। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। सफल लोग अच्छे श्रोता होते हैं, वे दूसरे को समझते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। करियर में अच्छे रिलेशन और नेटवर्क इसी आदत से बनते हैं। साइनर्जी, मिलकर काम करने की ताकत। टीम वर्क से जो नतीजा निकलता है वह अकेले से कहीं बड़ा होता है। करियर में सहयोगी सोच और टीम वर्क आपके लिए अवसर खोलता है। शार्पन द सॉ, खुद को निखारो। यह आदत कहती है कि खुद को लगातार अपडेट और विकसित करो। उदाहरण, नए स्किल्स सीखो, सेहत पर ध्यान दो और मानसिक मजबूती को बढ़ाओ। करियर में बदलाव कैसे लाती है यह किताब? यह किताब हमें बताती है कि करियर सिर्फ मेहनत से नहीं बनता बल्कि सही आदतों से बनता है। अगर आप प्रोएक्टिव बनते हैं, लक्ष्य साफ रखते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो करियर अपने आप बदल जाता है। यह किताब हमें करियर का मालिक बनना सिखाती है, ना कि परिस्थितियों का गुलाम। करियर बदलने वाली 5वीं किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। लेखक हैं डेविड जय। यह किताब दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल चुकी है। इसका सीधा संदेश है, अगर आप बड़ा सोचते हैं तभी बड़ी सफलता पाएंगे। किताब की मुख्य बातें हैं, छोटी सोच इज इक्वल टू छोटे नतीजे। जब हम अपनी क्षमताओं को सीमित मान लेते हैं तो जिंदगी भी सीमित हो जाती है। बड़ा सोचना, बड़े सपने देखना और उन पर काम करना ही असली करियर ग्रोथ है। आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। डर और शक हमें पीछे रोकते हैं। बड़ा सोचने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। लक्ष्य बड़ा रखो। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना है तो वहीं तक रुक जाओगे। अगर लक्ष्य एक टीम लीडर, बिजनेस ओनर या इंडस्ट्री में बदलाव लाने वाला बनना है तो मेहनत भी उसी हिसाब से होगी और नतीजे भी बड़े मिलेंगे। एक्शन लो, इंतज़ार मत करो। सिर्फ बड़ा सोचना काफ़ी नहीं है, उस पर तुरंत कदम उठाना भी ज़रूरी है। पॉजिटिविटी और गुड एटीट्यूड, करियर और रिश्तों में आपकी सोच और व्यवहार का सीधा असर पड़ता है। बड़ा सोचने वाले लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं और हालात को बदलते हैं। करियर पर असर, यह किताब सिखाती है कि आपका करियर आपकी सोच की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो वहीं तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं और हिम्मत करते हैं तो ज़िंदगी और करियर दोनों बदल जाते हैं। संदेश देती है यह किताब, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, डर और शक को हटाओ। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से हर बड़ा लक्ष्य संभव है।
यह किताब सिखाती है कि करियर सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच की ऊंचाई से बनता है। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वही दुनिया में नए अवसर बनाते हैं। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी आपका करियर उतना ही ऊंचाई पर जाएगा। दोस्तों, अगर आप आज अपने करियर में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जरूर पढ़िए। यह किताब आपके अंदर एक नई आग लगा देगी। यह आपको याद दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जानी वो 5 किताबें जो किसी भी इंसान का करियर बदल सकती हैं। इन पांचों में से कोई भी एक किताब अगर आप गहराई से पढ़ लेंगे और उसकी सीख अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो आपका करियर, आपकी सोच और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसी तरह की नॉलेज भरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर तुन्ना लाइब्रेरी के साथ और आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बुक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।